ऑल इज वेल बच्चों, मैं सुनीता कपूर एक बार हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 का पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता को पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। स्थान था कोसानी नामक ग्राम। इनको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी मां का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। मां का निधन हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी के हाथों हुआ। केवल 7 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली छंद रचना की और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। बच्चों, इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हो गई थी। बच्चों, इस कविता के अंतर्गत हम माँ के प्रति प्रेम, बाल मन की कल्पनाएं, अपने से बड़ों का सम्मान, माँ का सम्मान, बचपन की यादें, तुक वाले शब्द, उपसर्ग, आत्मनिर्भरता, परियों की बात, खिलौनों के बारे में, इन सब बातों को हम इस कविता में पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले बच्चों याद करिए उन दिनों को जब आप छोटे से बेबी थे, यानी छोटे बच्चे थे। तो क्या होता था? सबसे छोटे बेबी होने का फायदा यानी अटेंशन हमको मिलता था। सभी का ध्यान हमारी ओर रहता था। हमारी एक एक एक्टिविटी को लोग ध्यान से देखते और खुश होते। सभी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते। इन सब लोगों में वो कौन होता है जो हमारा 24 घंटे ध्यान रखता है, हमारी देखभाल करता है? वो होती है हमारी माँ, जो 24 घंटे हमारा ध्यान रखती है, देखभाल करती है। जब हम एकदम छोटे से बेबी होते हैं तब हम अब क्या हो चुके हैं, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो माँ देखभाल भी करती है और ध्यान भी रखती है जैसे, पर पहले की अपेक्षा थोड़ा कम करती है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप अपना खाना खा लेते हैं, अपने आप अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और थोड़ा बहुत हम अपने आप पढ़ भी लेते हैं। तो पहले की अपेक्षा माँ का ध्यान हमारी ओर कम हो जाता है। तो ऐसे ही इस कविता के कवि एक छोटी सी बेबी की कल्पना करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझे खूब लाड़ प्यार दोगी। मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊंगी। कैसे? यानी बड़े होने पर माँ गोद में सुलाती है क्या? नहीं, छोटे बच्चों को ही गोद में सुलाती है ना। तो ऐसे ही वो बोल रही है कि मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी। यानी छोटे बच्चे क्या होते हैं कि मम्मी का पल्ला मतलब आंचल पकड़ पकड़ करके इन्हें इधर उधर घूमते रहते हैं और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ पे कर मतलब हाथ है बेटा। यहाँ पे जो कर का अर्थ होता है वो हाथ होता है। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो और फिर बड़ा होने पर तुम हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमती। आप पहले अपने हाथों से भोजन खिलाती थी। छोटे बच्चे को माँ भोजन खिलाती है ना, अपने हाथों से भोजन खिलाती है, उनको अच्छे से तैयार करती है। यानी हर काम माँ अपने बच्चों का छोटे होने पर करती है। मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से मेरे शरीर से धूल पोंछकर उसे सुंदर बनाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी और परियों की सुखद देने वाली कहानी सुनाती थी। परंतु अब बड़े होने पर यह सब तुम नहीं करती।
ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद उदय। कविता के अंत में बच्ची कहती है कि ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ जिसके कारण मेरी माँ का प्यार छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित और निडर होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मैं बड़ी होना नहीं चाहती। मतलब उसका कहने का क्या मतलब है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं और आपकी गोदी में ही सोती रहूं। आप मुझे परियों की कहानी सुनाओ, अपने हाथों से खाना खिलाओ। ये सब कौन बोल रहा है? छोटी बच्ची बोल रही। सबसे छोटी हो तेरी गोदी में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, मैं सबसे छोटी हूँ। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं,
सबसे छोटी हूँ। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न हूँ मैं। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न हूँ मैं। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। मैं सब बच्चों, इस पाठ कविता में कुछ नए शब्द आए हैं। आंचल मतलब आंचल, छलना धोखा देना, माता या माँ, कर हाथ, सज्जित सजाना, गाद शरीर, सुखद सुख देने वाली, निष्प्रह कोई इच्छा न होना, निर्भय बिना डरे, चंद्रोदय चांद। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी माँ की हर बात को मानना चाहिए। बच्चों को अपनी मामा का यानी जितनी भी बातें बोलती हैं उन सब बातों को हमें मानना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों से यानी उनको छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं करना चाहिए। यथासंभव हर काम में उनकी मदद करें, यानी मामा का हाथ पटाना चाहिए। जिन्हें मान के चलें कि छोटा मोटा होमवर्क हमें कर लेना चाहिए, यानी अपने हाथों से हमें खा लेना चाहिए। बार बार हर चीज़ के लिए माँ के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और उनके स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए और वे भी जिस प्रकार वे हमें खुश रखती है उसी प्रकार उन्हें हमें खुश रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।